अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग अपना 4.5 वाला टॉपिक करेंगे एनर्जी। और बेसिकली हम एनर्जी के जो बेसिक टाइप्स हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का आज के लेक्चर में करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ उसका है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वो अलग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी आपके पास क्या होती है, हम लोग कहते हैं किसी भी बॉडी के अगर कोई बॉडी जो है वर्क काट जाए, किसी बॉडी की कैपेसिटी हो कि वो वर्क काट जाए, तो मतलब उसमें एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी आपके पास क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी, उसकी सलाहियत काम करने की। अगर कोई बॉडी काम नहीं कर रही है तो मतलब उसमें कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, उसमें एनर्जी मौजूद नहीं है। तो कहते हैं टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दो बेसिक फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, और आज का लेक्चर हमारा है काइनेटिक एनर्जी। पहले भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो कहते और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी मोशन की वजह से होती है। लेट्स सपोज कि मैं अगर आपको एग्जांपल एक दूं कि मेरे पास जो है ये एक बाल है और ये दो बाल्स हैं करीब करीब पड़ी हुई हैं, ये मोशन नहीं करेंगी। ठीक है, ये रेस्ट की हालत में ये मोशन नहीं करेंगी। ठीक है, रेस्ट की हालत में हमने इनको रख दिया तो ये कभी भी मोशन नहीं करेंगी। लेकिन यही हम क्या करें, इस बाल को पकड़ें, थोड़ा फासले में पीछे लेके जाएं और फिर इनको जो है थोड़ा पुश करें, मतलब इनको कुछ विलासिटी दें, तो ये बाल जब मोशन करती करती इस बाल के साथ जाके टकराएगी तो फिर क्या होना है कि इस बाल ने आगे मूव कर जाना है और ये इसके पीछे पीछे। ठीक है, ये रेस्ट की हालत में पड़ी हुई थी, इस बाल ने आगे इसको पुश किया और ये भी मोशन शुरू कर दी। अच्छा, ये जो बाल मोशन करके आ रही थी इसमें कौन सी एनर्जी थी, इसमें एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, इस मोशन की वजह से इसमें एनर्जी थी। वैसे जब रेस्ट की हालत में थी कोई भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जो ही इसने मोशन करना शुरू की तो उसमें एक एनर्जी आ गई, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फार्मूला निकालेंगे। उसके लिए आपने थोड़ा सा ना एक दो चीज़ डिस्कस कर देनी है कि कंसीडर अ कार, एक कार है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड जो है v के साथ ना एक रोड पे जा रही है, उसका इंजन जो है वो बंद हो गया है। तो जब इंजन बंद हो जाता है तो फ़ौरन से आपकी कार जो रुक नहीं जाएगी, थोड़ा सा वो फासला कवर करेगी और उसके बाद रुकेगी। ठीक है, थोड़ा सा जब फासला तय करेगी, ज़ाहिर फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स ने इसको फिर रोक देना है। तो यहाँ तक आपने यहाँ से लेके यहाँ तक यही उसने बातें की हुई हैं। उसके बाद आपने कहना है कि जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है ना, जब आपके पास इंजन स्विच ऑफ हो गया है, मतलब कि रेस्ट में आने से पहले पहले जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको हम डी का नाम दे देंगे। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड को वी का नाम दिया, इसको डी का नाम देंगे। और कहते हैं जो इसने मतलब कि जब इंजन स्टॉप हो गया तो फिर हल्का से आगे जो गई है इसने वर्क डन किया है, क्योंकि फासला तय हो गया तो इसने वर्क डन किया है और वो वर्क डन इसने किया अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो कहते हैं कि देन द वर्क डन बाय द कार वुड बी एफ डी, ये स्मॉल एफ है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से इसमें वर्क डन हुआ है। वैसे तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ कैपिटल एफ डी, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब ये स्मॉल एफ यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको रोकना है ना, तो फ्रिक्शन की अगेंस्ट इसने जो वर्क डन किया उसको आप एफ डी लोगे। तो नेक्स्ट आपके पास वो फिर वही एग्जाम्पल लिख रहा है, दी एबिलिटी फॉर बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वैसे आपने ऊपर वाली जो है कर लेनी है डेफिनेशन, तो ये फिर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका प्रूफ की तरफ हम लोग आते हैं। तो प्रूफ आप किस तरह से करेंगे, हम लोग कहेंगे कि हमने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा हुआ है कि एफ बराबर होता है एम ए के। ठीक है, एफ हमारे पास बराबर होता है एम ए के, और फोर्स जो है हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स लग रही थी, तो इस कैपिटल एफ को आपने स्मॉल एफ, मतलब फ्रिक्शन के लिए हम स्मॉल एफ यूज़ करते हैं, फोर्स के लिए कैपिटल यूज़ करते हैं, उसके साथ रिप्लेस कर देना है। अब कार जो है इस साइड को मूव कर रही है और फ्रिक्शन की फोर्स जो है एयर फ्रिक्शन या जो भी इस पर लग रही है वो इसको इस साइड पर जो है रोकने की कोशिश कर रही है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन भी आपने साथ लगा देना है। यहाँ से आपने ए का आंसर निकालना है, तो माइनस एम इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने ए का आंसर निकाल लिया। अब ऊपर हमने सारा लेट किया हुआ था कि कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड वी या डिस्टेंस उसने डी कवर किया है सारे, और वर्क डन जो है वो एफ डी हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने कहा है कि फ्रिक्शन की फोर्स एक टाइम, मतलब जब इंजन स्टॉप होना है तो थोड़ी देर जो है कार मूव करेगी, फिर आपके पास स्टॉप हो जाएगी। जब स्टॉप हो जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी है। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन की कीमत हमने ऊपर निकाल ली हुई है, ए बराबर है माइनस एफ ओवर एम के। ठीक है, और एस हमने कहा उसने डी डिस्टेंस कवर किया, तो एस को फिर डी से चेंज कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो है, क्यों जीरो, क्योंकि कार स्टॉप हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम जीरो पुट कर देंगे।
इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा था कांस्टेंट स्पीड है, उसको हमने v का नाम दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जब चलना स्टार्ट हुई थी वो v थी आपके पास, ठीक है। तो फार्मूले में जो जो चेंजिंग है वो हमने पुट कर दी, a की जगह उसकी कीमत s की जगह और v सब सारी वैल्यूज पुट कर दी हुई हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखिए हमारे पास जो है 0 का स्केयर लेंगे 0 आएगा, और 0 में से -v स्केयर करेंगे तो -v स्केयर ये आपके पास आना है। तो m इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड कर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दे, तो -v स्केयर के साथ m मल्टीप्लाई हो गया। इस साइड पे आपका ये माइनस पीछे लिखेंगे 2fd आपके पास बच गया, ठीक है। अब हमने जो है क्या करना है कि हमने वर्क डन असल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एफ डी जो है क्योंकि कार ने जो वर्क किया है ना उसने अपनी मोशन की वजह से किया है, कार चल रही थी इसलिए डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो जो वर्क डन निकालेंगे वो वर्क डन ही आपका एक तरह का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हमने एफ डी निकालना है, तो -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस काट जाएगा, 1/2 को साइड पे लिख लें, एम वी का स्केयर हमने इस साइड पे लिखा। और एफ डी हमें पता है किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर है एफ डी के, वर्क डन के। वर्क डन हमारा किस वजह से हुआ है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया हाफ एम वी का स्केयर। अब यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क के बराबर है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं आपको समझ आती है तो देखिए मैस किस में होता है, किलोग्राम में, और वेलोसिटी का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो आप इसकी जगह ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने जूल पढ़ा हुआ, न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है, लेकिन ये हम लोग यूज़ नहीं करते एनर्जी के लिए, हम लोग सिर्फ जूल यूज़ करते हैं। या आप ये ले सकते हैं कि मैस किलोग्राम में। और अच्छा ये आपके पास स्केयर ही आना था, देखिएगा वेलोसिटी आपकी होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और उसका स्केयर था तो m का स्केयर, और s -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 किलोग्राम m स्केयर s -2, और इसको जो है हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूनिट था। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। कि समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।